क्या आपने कभी ऐसी सड़क देखी है जहां सन्नाटे का भी एक अजीब सा शोर हो? ऐसी सड़क जहां रात को गुजरते हुए ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है। ये कहानी है अक्सर रोड की, जहां एक भयानक आत्मा का साया हर गुजरने वाले को मौत का एहसास करा जाता है। रात के करीब 11 बजे थे। रघु गांव का एक साधारण आदमी अपनी छोटी सी दुकान बंद करके बाइक से घर लौट रहा था। रास्ता अक्सर रोड से होकर गुजरता था। यह सड़क वीरान थी, दोनों तरफ घने पेड़ और सन्नाटा। रघु ने अपनी बाइक स्टार्ट की और उस सुनसान सड़क पर बढ़ने लगा। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, उसे लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं। रघु ने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन तभी उसकी बाइक की हेडलाइट बार बार झपकने लगी। रघु के मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। तभी उसने सड़क के बीचों बीच एक औरत को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। रघु ने ब्रेक लगाया और चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? यहां इस वक्त क्या कर रही हो? उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग जल रही हो। उसकी आवाज मानो किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उसने कहा, तुमने मेरी जिंदगी छीनी थी, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। रघु के दिमाग में अचानक 5 साल पुरानी एक घटना कौंध गई। उसने इसी सड़क पर एक औरत को टक्कर मारी थी, लेकिन डर के मारे भाग गया था। वह आज उसी गुनाह के सामने खड़ा था। रघु ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हुई। वह औरत धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसकी परछाई बड़ी होती जा रही थी। मुझे माफ कर दो, रघु चीख पड़ा, लेकिन वह आत्मा केवल ठहाके मार रही थी। उसकी आवाज ने सड़क के सन्नाटे को चीर दिया। अब तुम्हारी माफी तुम्हें नहीं बचा सकती, औरत ने कहा और रघु की तरफ झपट पड़ी। अचानक एक ट्रक की तेज रोशनी चमकी और औरत गायब हो गई। रघु सड़क पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को वह अक्सर रोड पर बेहोश पड़ा मिला। जब रघु ने अपनी कहानी सुनाई तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन आज भी अक्सर रोड के आसपास के लोग कहते हैं कि सफेद साड़ी वाली औरत अब भी वहां भटकती है, अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको किसी सुनसान सड़क पर सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो रुकने की गलती मत करना। कौन जाने वह अक्सर रोड की वही भयानक आत्मा हो